क्यों मानते हैं? क्या आपने धर्म परिवर्तन किया? सबसे बड़ा ब्लेम यही है। क्या ब्लेम है? क्या तुमने धर्म परिवर्तन किया है? आप कितने सालों से यहां पर आ रहे हैं, कभी भी मैंने ईसाई धर्म की बात नहीं करी, क्योंकि बाइबल किसी को भी ईसाई नहीं बनाती है। हालेलुया। ये नशा करने वालों को सही बनाती है, व्यभिचार करने वालों को सही बनाती है, गंदे काम करने वालों को सही बनाती है, बिगड़े हुए लोगों को सही बनाती है। एक मनुष्य जो पाप की दशा में पड़ा हुआ है उसको वहां से निकालता है प्रभु यीशु का वचन और उनको सही मार्ग की शिक्षा देता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग उनको छोड़ के भाग गए। मुझे नहीं पता, हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा, पर मैं चाहता हूं कुछ भी समस्या हो, आप लोगों के पास पैगाम होना चाहिए। यीशु, देखो ये आज ही मेरे मन में यहां बैठे आया, क्योंकि मैं सोच रहा था एक टॉपिक बोलने के लिए, पर जैसे ही प्रभु के दास पास्टर रवि ने सबसे पहला सॉन्ग कौन सा गाना शुरू किया, विश्वास परखा जाएगा, तब मेरे को एक बात समझ में आई कि प्रभु चाहता है कि मैं यही बोलूं। हालेलुया। कभी तो ऐसा गाना नहीं गाते, हम हमेशा पहले प्रभु का धन्यवाद का गाना गाते, परीक्षा वाला कभी गाना नहीं गाते। तो मेरे मन में दुविधा थी कि मैं क्या बोलने वाला हूं। मेरे मन में जो टॉपिक है वो बोलने वाला था, पर आपको पता सडनली उन्होंने ये यहाँ पर भजन गाना शुरू कर दिया, विश्वास परखा जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आपका भी विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11 और 12 अध्याय पढ़ लेना, वहां पे लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति की परीक्षा नहीं हुई वो व्यभिचार की संतान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है। अगर परीक्षा के भागी सभी होते हैं, एक नहीं सभी, और लिखा अगर वो परीक्षा के भागी तुम नहीं हुए तो तुम व्यभिचार की हालेलुया। इसका मतलब परीक्षा तो होगी, परीक्षा तो होगी। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब। आप भी सोच रहे होंगे बड़े दिन हो गए जब से ये नया चर्च यहां से शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक मैं आपको सच बोल रहा हूं, हर दिन मेरे सामने एक बड़ा चैलेंज होता है। हर दिन मैं एक नई समस्या का सामना करता हूं, और आपको पता मेरे मन में शैतान का डालता है, इस जगह को छोड़कर बाउंड्री को क्रॉस कर दो। मुझे याद आती है जब 12 लोग कनान की धरती का ब्यौरा लेने के लिए गए, उनमें से 10 लोगों ने आकर स्टेटमेंट दी, हम उस धरती को कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि वहां के लोग बड़े बलवान हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ऊंचे कद वाले हैं, हम उनके सामने फिटों के समान दिखाई देते हैं। उनमें 2 व्यक्ति थे, एक का नाम यहोशू, एक का नाम कालेब। उन्होंने बोला यहोवा हमारे साथ है, इसलिए हम ये जंग जीत जाएंगे। हालेलुया। मेरे मन में और हयाव आता है, कोई बात नहीं, कितनी भी परिस्थितियां हो, कितने भी हालात हो, प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं तो हमें स्थिर करेगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ खड़े होने की जरूरत है, और मैं विश्वास करता हूं सब लोग मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 2 अध्याय, इसकी 8 वचन। जितने लोग ऑनलाइन हैं वो भी प्रकाशित वाक्य की किताब बाइबल की लास्ट किताब है, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 2 अध्याय, उसकी 8 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 2 अध्याय, उसकी 8 वचन। स्मरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, सुन लीजिए, बाइबल कहती है जब यूहन्ना पतमस के टापू के अंदर था, और वो पतमस के टापू के अंदर इसलिए नहीं है कि वो कुछ बुरा काम करता है, या बुरे काम के अंदर, या किसी स्मगलिंग के अंदर, चोरी के अंदर, नशे के अंदर, किसी मर्डर के अंदर गया था। प्रभु के वचन के अंदर लिखा यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक था, प्रचार करने के कारण उसको पकड़ा गया और उसको पतमस के टापू काले पानी की जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। अगर आपके जीवन के ऊपर कल कोई समस्या आती है, क्या आप यीशु मसीह का इनकार करेंगे? क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? हालेलुया। यीशु मसीह ने, ये कोई और व्यक्ति नहीं बोल रहा है, स्वयं जब आप प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा
यूहन्ना लिखता है जब मैं पतमस के टापू के ऊपर बंद था, तब सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया। उसने बोला, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं। तब यीशु मसीह उससे बातें करता है। ये किसी मनुष्य को प्रकाशन नहीं मिला, ये उसने प्रकाशन के द्वारा स्वयं यीशु आता। पढ़ लेना पहला अध्याय। लिखा है जब मैं आत्मा में आया और आत्मा के बाद में मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, मैंने देखा एक पूरा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति खड़ा है। उसका पूरा वहां पर ब्यौरा दिया गया, उसके कपड़े कैसे, उसकी आंखें कैसे, उसकी बाल कैसे, और वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को कहता है, सुमरना की कलीसिया को लिख दे। हाँ, बड़े बेटे, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया, अब जीवित हो गया है। मैं ये कहता है वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा था, और बहुत बार इसमें मैं प्रचार कर चुका हूँ। मैंने बहुत बार बोला, मैं दोबारा प्रचार करने में मुझे कोई प्रेज नहीं है, पर मैं चाहता हूँ आप आत्मा में हर प्रकार में मजबूत बन जाए। हालेलुया। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, यूहन्ना के द्वारा प्रभु यहां पर क्या कहता है, स्मरणा की कलीसिया के दूत को लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था अब वो जीवित है। वो कहता है मैं तेरे क्लेश को जानता हूं। हालेलुया। तेरे क्लेश को जानता हूं। आज पढ़े, परंतु तू धनी है। तू क्या है? जो व्यक्ति क्लेश में, उसको क्या कहते हैं? वो कहता तू धनी है। अगर कोई व्यक्ति क्लेश में है, पीड़ा में, समस्या में, लोग उसको पूछते जरूर तूने पाप किया होगा, जरूर तूने गलत काम किए होंगे, जरूर तेरी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई कमी होगी, इसलिए तू इन समस्या का सामना कर रहा है। पर यीशु मसीह को कहता है, स्मरणा की कलीसिया को लिख दे। क्या लिख दे? तेरे क्लेश को मैं जानता हूं और तू क्या है? हालेलुया। कीमत है यीशु के पीछे चलने की। क्या है? कीमत पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं, कीमत है। हो सकता है कि आपको लोगों की बातें सुननी पड़े, हो सकता है आपको यीशु के लिए पिटना पड़े, हो सकता है यीशु के लिए जेल में जाना पड़े, हो सकता है यीशु के लिए दुख उठाना पड़े। हालेलुया। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा वही स्वर्ग राज्य को प्राप्त करेगा। जितने लोग, मैंने बहुत बार बताया, बहुत सारे लोग ओनली एक ही चीज का प्रचार करते हैं, ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग। हालेलुया। इस व्यक्ति की जिंदगी में क्या ब्लेसिंग है जो 3 दिन से जेल के अंदर है? क्या वो कह सकता है मैं ब्लेसिंग? पर आपको पता, संत पौलुस कहता है फिलिपिया की पत्री के अंदर, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आनंदित हूं, क्योंकि मैं यीशु के कारण जेल में। किसके कारण? किसके कारण? और यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के अंदर बोला, जब तुम्हारे विरुद्ध में लोग बोले, झूठे ब्लेम तुम्हारे ऊपर लगाए, तुम्हारे विषय में झूठी साक्षी दे, तुम्हारे विषय में बुरी बुरी बातें बोले, तब तुम निराश नहीं होना, तब तुम पीड़ा में नहीं आना, तब तुम आनंद करना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा। हालेलुया। हालेलुया। चेलों के साथ भी ये हुआ। किनके साथ? चेलों के साथ। आज इसमें नहीं हो रहा है। 2000 साल पहले से ये बातें होती आ रही हैं। कल मैं एक पास्टर को बाइबल कॉलेज के अंदर मिला, वो इलाहाबाद से था। उसने बोला, पास्टर हमारे लिए भी बहुत समस्या है, हमारे लिए भी बहुत परेशानी है, बहुत सारी जगह पर कलीसियाएं बंद कर दी गई है। उसने बोला मैं यीशु का धन्यवाद करता हूं, फिर भी यीशु का वचन दूने मसीह के साथ फैल रहा। हालेलुया। पिछले 2000 सालों से सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु के नाम का प्रचार होता आ रहा है, होता रहेगा, और कोई भी दुनिया की ताकत यीशु के नाम के प्रचार को बंद कर नहीं सकती। जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन विश्वासी ऊपर चले जाएंगे और दुनिया के अंदर महाक्लेश होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कहती है। हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन है, हो सकता है वो वहां से जुड़े हो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, खुदा यीशु मसीह के पीछे चले, डरे नहीं। खुदा यीशु के वचन के अंदर लिखा, जब चेलों को धमकाया गया वो डरे नहीं। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में आएंगे। प्रेरितों के काम उसके
4 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ रहे हैं। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब वे लोगों से ये कह रहे थे, जब वे लोगों से ये कह रहे थे, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। बहुत सारे लोग प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, चेले यीशु का प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोगों ने आकर उनको पकड़ लिया। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं बोला हमें माफ कर दो, हम आज के बाद प्रचार नहीं करें। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं बोला हमें मत मारो, आज के बाद हम प्रचार नहीं करेंगे। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है उन्होंने उसको पकड़ लिया और वो उनको हवाला में डाल दिया। हालेलुया। शॉर्ट में बता रहा हूं, उनको क्या कर दिया? हवा डाक में डाल दिया। और उसके बाद में भी उन्होंने क्या किया? अब 13 को पढ़ो बेटे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, जब उन्होंने ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ थे। ये किसके साथ थे? यीशु के साथ थे। उस मनुष्य को हाँ? जो अच्छा हुआ था। अब देखिए, जब उनका साहस देखा, उनके कॉन्फिडेंस को देखा, उनको देखा कि ये यीशु के साथ है। ये कौन से लोग थे? साधारण लोग थे। 17 को पढ़ दीजिए, 4:17। परंतु इसलिए कि हाँ? ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब उन्होंने उनको पकड़ा तो उन्होंने बोला कि यीशु के जीतने की बात दूसरे लोगों में फैल ना जाए। हाँ? हम उन्हें धमकाएं, तब उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। फिर वो इस नाम से दोबारा कभी भी किसी मनुष्य से ना बोले। हाँ? तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना। क्या करना? यीशु के नाम से कुछ भी, हालेलुया, यीशु के नाम से कुछ भी, उनको भी बोल रहे होंगे, हो सकता आपको भी बोले, पर मैं आपको आने वाली बातों के विषय में पहले आगाह कर रहा हूं। अपने आप को क्या करो? मजबूत करो। अब यहाँ पर 4:29 को भी पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 4:29 वचन को पढ़ेंगे। अब हे प्रभु, अब देखो प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जैसे वो छूट कर आए वो कमरे में बंद नहीं हो गए। हालेलुया। सब लोगों का ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। क्या लिखा है? जैसे वो छूट कर आए तब उन्होंने क्या किया? वो आए, कमरा बंद किया, घुटने लगाए, बहुत सारे लोग वहां पर थे। हाँ जी, पढ़िए। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख। आप उनकी धमकियों को क्या कहा? हालेलुया। उनकी धमकियों को क्या कहा? उनकी धमकियों को देख। हाँ जी। और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। उन्होंने ये नहीं बोला प्रभु उनको हटा दे, बोला नहीं। मैं और आप बोलते प्रभु जी स्वर्गदूतों को भेजते कि टुकड़े टुकड़े कर दे प्रभु, इनकी टांगे काट दे प्रभु, ये प्रभु यीशु मसीह इनको आते बैठे में डाल दे, ये दोबारा हमें दिखाई दे रहे। क्या उन्होंने ऐसा बोला? उन्होंने क्या बोला? 29 के अंदर लिखा, अब है प्रभु उनकी धमकियों को देकर अपने दासों को वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हयाव से सुनाए। हाँ, पढ़े बेटे आगे। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। चिन्ह चमत्कार तेरे सेवक प्रभु यीशु के नाम से किए जाए। आगे। जब मैं प्रार्थना कर चुके वैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। किससे परिपूर्ण हो गए? सब लोग मेरी तरफ देखेंगे। हालेलुया। किससे परिपूर्ण हो गए? प्रभु चाहता तो धमकियों को हटा सकता था, प्रभु चाहता वो परीक्षा में ना जाते, प्रभु चाहता वो जेल में ना जाते, लेकिन यीशु की इच्छा थी। क्या वचन गा रहे थे? विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। विश्वास परखा जाएगा। विश्वास परखा जाएगा। विश्वास तो परखा जाएगा। हालेलुया। और आपको पता है इसके लिए
कलीसिया में खास बात क्या है? कोई भी कलीसिया का पतन पता कब होता है? जब कलीसिया में गड़बड़ी होती है। किसमें गड़बड़ी होती है? कलीसिया में गड़बड़ी होती है, लीडरों में गड़बड़ी होती है, तब क्या होता है? कलीसिया का पतन हो जाता है। 32 को पढ़ो। विश्वास करने वालों की मंडली। आप सुन लीजिए, सब के बोले हालेलुया। विश्वास करने वालों की मंडली। मंडली का मतलब है बहुत सारे लोग। कौन से लोग? कौन से लोग? बहुत सारे लोग। आपको पता है कलीसिया के अंदर फूट होती है, ये आज से नहीं, बहुत समय से चलता है। अगर किसी भी कलीसिया को शैतान ने तोड़ना है, उनमें क्या होगी? फूट। हालेलुया। पढ़ो 32 को बेटे। विश्वास करने वालों की मंडली। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति देखो यहाँ पे एक बड़ी खास बात है। क्या लिखा है? विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त थी और एक। हालेलुया। कलीसिया को क्या होने की जरूरत है? बोलो भाई। वो प्रार्थना कर रहे थे, क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया, भर गया, हयाव आया, सामर्थ आई। पतरस ने प्रचार बंद नहीं किया। हालेलुया। यूहन्ना ने प्रचार बंद, चेलों ने प्रचार बंद। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह का इनकार। आपको पता कलीसिया में फूट के बारे में और क्या कहता है? कैसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी समस्या होती है कलीसिया के अंदर फूट आती है, लोगों के अंदर फूट आती है, लीडरों के अंदर फूट आती है। मुझे आज भी याद है जब मैं प्रेमनगर के अंदर था, हमने छोटे से कमरे में छोटी कलीसिया को शुरू किया। अचानक से बड़े लोग खड़े हो गए, इतना जबरदस्त चलने लगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1, 1.5, 2 साल के अंदर कलीसिया 500 तक पहुंच गई। कितने तक पहुंच गई? 500 तक। सडनली एक दिन मैंने दर्शन देखा, पहले भी मैं बोल चुका हूं इसकी गवाही। एक दिन मैंने दर्शन देखा, एक बड़ी जबरदस्त फसल है और पूरे बिल्कुल ब्राउन कलर की है, पकी हुई है, काटने के लिए तैयार है। मैंने देखा उसमें अचानक से बहुत सारे काले कुत्ते घुस गए और कोई मुझसे बोल रहा है कि जिस काम को तू कर रहा है, इस काम को मैं रोक नहीं सकता हूं, पर इस काम को मैं इतना स्लो कर दूंगा, इतना स्लो कर दूंगा कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया। शैतान जब आपको रोक नहीं सकता ना, आपके दर्शन को रोक नहीं सकता, आपको पढ़ने से रोक नहीं सकता, तब वो क्या करता है? कलीसिया को बढ़ने से नहीं रोक सकता, तब वो कलीसिया के अंदर फूट डाल देता है। क्या कर देता है? फूट डाल देता है। और आपको पता है आपस में लोग लड़ने लगेंगे, आपस में लोग झगड़ा करने लगेंगे, आपस में लीडरों के अंदर जलन आ जाएगी, वो मुझसे प्रेम नहीं करता, वो मुझसे प्रेम नहीं करता। आपको पता है ये सब बातें थी कलीसिया। हालेलुया। मैं आपको उदाहरण दिखाना चाहता हूं। पहला कृत्य उसके पहला कृत्य उसके 3 अध्याय में हम लोग आए। पहला कलीसिया पहला कृत्य सॉरी पहला कृत्य उसका 3 अध्याय, उसके पहले 1 वचन को पढ़िए, 1 और 2 को, उसके बाद में मैं पहला कृत्य 3 अध्याय पहला 2 वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका, जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। हालेलुया। सब लोग मेरी तरफ देखो। हालेलुया। कृत्य की कलीसिया के अंदर बड़े जबरदस्त काम किए प्रभु यीशु। ये हमारी कलीसिया में नहीं किए। हमारी कलीसिया में जितने भी लोग बैठे, हर एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर यीशु मसीह ने चमत्कार किया। और मैं पर्सनली जानता हूं बहुत लोगों के अंदर, जितने लोग ऑनलाइन है उनकी जिंदगी के अंदर भी यीशु मसीह ने चमत्कार किए। जब कलीसिया बढ़ रही थी, आत्मिक वरदानों से भर रही थी, आत्मिक उन्नति कर रही थी, अचानक से लोगों के मनों के अंदर गड़बड़ी आ गई। क्या हो गई? गड़बड़ी आ गई।
पौलुस बड़ा निराश होता है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के विषय में, दूसरा विश्वासी दूसरे विश्वासी के विषय में, लीडर के विषय में, एक दूसरे के विषय में मन में बहुत सारी बातें। आपको पता है वहां पर क्या लिखा? प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 32 वचन के अंदर, जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए, तब वो सब एक मन और एक चित्त। आपका यहाँ पर आने का लक्ष्य होना चाहिए यीशु मसीह के नाम को महिमा देने के लिए मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर झाड़ू मारने वाले व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए मैं यीशु मसीह की महिमा के लिए झाड़ू मार रहा हूँ। अगर कोई बर्तन ठीक कर रहा है, उसके मन में होना चाहिए मैं यीशु के लिए ठीक कर रहा हूँ। अगर कोई खाना बना रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, उसके मन में होना चाहिए ये मैं यीशु के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। अगर कोई बाथरूम साफ कर रहा है, उसके मन में होना चाहिए मैं यीशु के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं कन्फ्रेस करना चाहता हूँ मेरी बहन मेरे भाई, आने वाले समय में आप गवाह बनेंगे। जब आप गवाह बनेंगे आपका विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैक्सिमम पास्टर ऐसा प्रचार कभी नहीं करेंगे, कलीसिया चली जाएगी। पर मैं चाहता हूं कि कलीसिया वो कलीसिया बने जो चट्टान के ऊपर है, जिसके साथ आंधियां टकराई, तूफान टकराए, बारिश टकराई, पर वो गिरे नहीं, वो मजबूती से खड़े रहे। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 24 वचन के अंदर मेरा यीशु कहता है 2 घरों के विषय में आंधियां आई, टकराई, तूफान आए, टकराए, पर जो कलीसिया, जो घर, जो विश्वासी वचन के ऊपर, चट्टान के ऊपर बने थे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा वो गिरे। हालेलुया। मैं आपसे वादा करता हूं ये मेरी जिंदगी का 28 साल का अनुभव है, कितनी भी समस्या में से आप निकल जाओ, आपके जीवन से शांति खत्म नहीं होगी। ये दिखा हुआ नहीं, अनुभव से बोल रहा हूं, अनुभव से, जो मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा बहुत समस्याओं का सामना किया। सोच रहे होंगे पास्टर बहुत बार आपके प्रचार सुन चुके हैं, मैं आपको मजबूत बनाना चाहता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को मजबूत बनाना चाहता था, इसलिए उसने मत्ती के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में बोला कि अंत के समय पे ये होगा, लोग तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हारे विरुद्ध में बातें करेंगे, तुम्हें जेल में डालेंगे, तुम्हारे विरुद्ध में बहुत सारी बातें करेंगे। हालेलुया। पता है मत्ती के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में लिखा हुआ है, क्या बोलता है पौलुस कि मैं तुमसे इस प्रकार बातें नहीं कर पाया जैसे आत्मिक लोगों के साथ, पर जैसे शारीरिक लोगों के साथ। हाँ बड़े बेटे, आगे क्या लिखा है? और उनसे जो मसीह में बालक हैं। तुम क्या हो? मसीह में बालकों को पता क्या पिलाया जाता है? बोलो भाई, क्या पिलाया जाता है बालकों को? आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या पिलाया जाता है? दूध। बड़ा बढ़िया भोजन देते हैं छोटे बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को, गले में फंस जाएगा। क्या सारी जिंदगी बालक रहना चाहते हैं? जब तक आप धरती के ऊपर रहेंगे संघर्ष रहेगा, मसीह में रहो या ना रहो। हालेलुया। जो ये प्रचार कर रहे हैं जीवन में आपको कभी कष्ट नहीं आएगा, वो झूठे प्रचारक हैं। हालेलुया। मैं खुल के बोल रहा हूं, जो आपको ये बोल रहे हैं कि आप यीशु मसीह के पास आए, आपको जीवन में कभी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो झूठे हैं। कौन है? मसीह में रहो या मसीह के बाहर रहो, संघर्ष है, संघर्ष था, संघर्ष और मैं आपसे वादा करता हूं हर एक चुनौती में खड़ा रहने की सामर्थ देगा मेरा यीशु आपको। हालेलुया। कोई भी समस्या आपको मार नहीं सकती, मृत्यु आपको मार नहीं सकती, बीमारी आपको मार नहीं सकती, दुख आपको हरा नहीं सकता। ये मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। अगर मैं चलता आया हूं इतने सालों से, उसने मुझे सामर्थ दी है, वो आपको भी सामर्थ देगा। हालेलुया। जीवन में कभी आपको दुष्ट आत्मा नहीं टच करेगी ना। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर यीशु के वचन के अनुसार जीवन में कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, जीवन में कभी आप कभी भी डिप्रेशन नहीं होंगे, अगर आप
सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हालेलुया। 1 महीना 9 दिन आज हमें यहाँ हो गए। 1 महीना 9 दिन से लगभग 40 दिन से हर दिन समस्या का सामना कर रहे हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं। हर दिन मेरे लिए चैलेंज है। मैं विश्वास करता हूं जो यहां तक लेकर आया है वो आगे भी लेकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनमें समस्या क्या है? समस्या थी उनके अंदर झगड़ा था। और पता झगड़ा क्या था? 5 को पढ़ रहे थे, पहला तरफ दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, 5 वचन पढ़े। अपुल्लोस क्या है? हाँ। और पौलुस क्या है? हाँ। केवल सेवक, हाँ, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, हाँ, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, हाँ, मैंने लगाया, हाँ, अपुल्लोस ने सींचा, हाँ, परंतु यहोवा ने बढ़ाया, हाँ, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ, हाँ, है, हाँ, और ना सींचने वाला, हाँ, परंतु यहोवा ही सब कुछ है। आपको पता है यहाँ पर 2 सेवकों के बीच में प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई? कुछ कहते हैं अपोलोस के हैं और कुछ कहते हैं पौलुस के। संत पौलुस कहता है न अपोलोस ने तुम्हारे लिए कुछ किया, न पौलुस ने तुम्हारे लिए कुछ किया। वो भी सेवक है, मैं भी सेवक हूं। पौलुस क्या है? उसने लगाया, मैंने सींचा और यहोवा ने बढ़ाया। हालेलुया। आपस में भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, कॉमन कलीसिया की बात कर रहा हूं। आपस में विश्वासियों में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपस में झगड़ा हो जाएगा। शैतान उसके विषय में, उसके विषय में, इसके विषय में आपके मन में डाले। आपको पता जहां फ्रूट है तो लिखा है जिस घर में फ्रूट होती है तो घर स्थिर रहता। हालेलुया। जिस घर में फ्रूट होती है वो घर स्थिर। हालेलुया। समस्या से बाहर आना चाहते हैं? आप चाहते हैं भाई जेल से छूट जाए, आप चाहते हैं कि कलीसिया बढ़ती रहे, आप चाहते हैं कि सब जगह यीशु का नाम फैलता रहे। एक काम करना पड़ेगा, प्रेरितों के काम 12 अध्याय में आएंगे, जल्दी आज खत्म करूंगा। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसके पहले वचन से। प्रेरितों का काम उसका 12वां अध्याय उसके पहले वचन से। प्रेरितों का काम उसका 12वां अध्याय उसके पहले वचन से हम लोग पढ़े। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया में कई व्यक्तियों को उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया में कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले, सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वह दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला। कहाँ डाला? हालेलुया। कहाँ डाला? हमारा भाई कहाँ है? अभी बंदीगृह में। हम सो जाए रात से जाके? बोलो भाई, सो जाए कोई बात नहीं। वो प्रचार करना था, उसको भोगने दो। कल को मुझे पकड़ के ले जाएंगे तो क्या करेंगे आप? वो प्रचार करता था, उसको पकड़ने दो, कोई बात नहीं। जब प्रार्थना करेंगे, जब साथ में खड़े रहेंगे, जब टिप्पणी करेंगे। हालेलुया। संत पौलुस बेटों के नाम पे लिखा है, यरूशलेम को जाना चाहता था। एक नबी आता है और वो कहता है जिसका ये पटुआ है उसको यरूशलेम में बांधने के लिए लोग खड़े हुए। पौलुस पता क्या कहता है? कलीसिया बोलती मत जाओ। पौलुस कहता रो के मेरे मन को कच्चा मुझे मरना भी पड़े यीशु के लिए तो मैं इनकार रखना। क्या लिखा आगे? मुझे पता मेरे लिए दुख, परेशानियां, नसीबे, प्यार है वहां पर, फिर भी मैं आत्मा से बंधा हुआ वहां। हालेलुया। 60-70% उसके जीवन का हिस्सा जेल में बीता, पर उसने यीशु मसीह का सुसमाचार बात। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की वचन को पढ़िए, बीमारियां जाएंगी। प्रार्थना कीजिए, समस्या जाएगी। प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। प्रार्थना कीजिए, यीशु के साथ चलिए, आराधना कीजिए, डिप्रेशन चला जाएगा।
बहुत ज्यादा इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा को मांगो, क्योंकि वचन के अंदर लिखा जहां यीशु का आत्मा वहां। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कलीसिया एक बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। आज पढ़िए। और 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा। 4 सिपाहियों के पहरे में रखा। इस विचार से कि फसह के बाद, हाँ, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था। बंदी गृह में पतरस बंद था। परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर यहोवा से प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी कलीसिया? एक मन थी, एक चित्त थी, और लो लगाकर क्या कर रही थी? हालेलुया। रविंद्र हमारा भाई है कि यहाँ से गया, रवि हमारा भाई है कि यहाँ से गया। हमारा फर्ज बनता है हम उसके लिए टूटे हुए, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु के वचन के अंदर बहुत बार आपको पढ़ाया गया, पिछली बार प्रभु के दास भाई मनोज ने भी पढ़ाया था कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती भी सींचता है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। थोड़ी देर हम एक मन होकर प्रभु के दास भाई रवि के लिए, उनके परिवार के लिए, पास्टर रविंद्र के लिए, जितने भी लोग वहां पर डर के माहौल में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु, हम एक मन होकर आज दुआ करते हैं। प्रभु तेरे दास को तो हयात दे, उसके परिवार को तो हयात दे, तेरे दास पास्टर रविंद्र को तो हयात दे कि प्रभु यीशु मसीह उन हालात और परिस्थितियों का वो सामना कर सके। जैसे तेरे चेलों ने प्रभु प्रार्थना किया और उसने बोला प्रभु तो हमें हयात दे कि दुखों और इन पीड़ाओं का हम सामना कर सकें। यहोवा, जितने भी लोग आज यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जेल की दीवारें हिल जाए, लोगों के हृदय बदल जाए, प्रभु यीशु के नाम से बंधन टूट जाए। प्रभु आज यीशु के नाम से हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, वो कलीसिया बंद ना हो। प्रभु यीशु के नाम से वो कलीसिया चल रही है, और तेरे दास तेरी दासियां हयात के साथ प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रचार करते रहे। थैंक यू यीशु। साथ है प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपका